सौतेली माँ का आखिरी वक्त। बिटवा, तुम्हारी ही तरह एक दिन मैं भी कुंवारी थी। माँ बाप का साया सर पर मौजूद था। वो इत्मीनान की बातें, मगर जवानी ने उस बेफिक्री का ख़ात्मा कर दिया। शादी के पैगाम आने शुरू हुए। मैं खामोश थी, मगर निकाह मेरी ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला था। तमाम गुफ्तगू गौर से सुनती रही, मगर इसलिए कि सिर्फ वाक़यात पर नतीजा निकालना होता है। आज जब मैं 9 बरस की हुई हूँ कि अम्मा जान के एक पैगाम से इनकार करने का मुझको इतना रंज हुआ कि मैंने 2 वक्त रोटी नहीं खाई। ये मेरे चाचाजाद भाई का पैगाम था, लेकिन आखिरकार उनका फ़ैसला ठीक निकला और मेरा ख़याल बिल्कुल गलत था। उस शख्स ने पदर पे 3 बीवियाँ की और तीनों को जला जला कर और घुला घुला कर पारा तारा। जब अम्मा जान ने उस घर को जिसमें हम सब बैठे हैं पसंद किया और रज़ामंदी ज़ाहिर की, तो मुझको सबसे बड़ा अंदेशा ये था कि इन 2 कलीजों के टुकड़ों को जो मेरे पास बैठे रो रहे हैं, कहने को तो सौतेले, मगर पेट के बच्चों से ज़्यादा आशिक ज़ार किस तरह खुश रखूँगी। यही वो राज था जिसको साथ लिए मैं ससुराल में दाखिल हुई। शौहर ने, जैसा दुनिया के तमाम मर्दों का क़ायदा है, मेरी सूरत देखते ही बच्चों की इज़्ज़त कम कर दी। उनका खाना पीना, पहनना और ओढ़ना सब मेरे हाथ में था। मैं खुद बच्ची थी और उन बच्चों की खिदमत मेरे बस का काम ना था। फिर भी खौफ खुदा मेरे दिल में था। मैं समझती थी कि दुनिया की किसी हालत को क़याम नहीं, ज़िंदगी के साथ इनक़िलाब लगी हुई है। ये 2 मासूम रूहें जो कुदरत ने मेरे सरपरस्त की है, महज मेरी शफ़क़त के मोहताज है। ना मालूम चंद रोज़ के बाद मैं उस शफ़क़त के काबिल रहूं या ना रहूं। मैं अंधी, लंगड़ी, एक आँख वाली बेवा हो जाऊं और भीख भी मुझको मैसर ना हो। इसलिए जहाँ तक मुमकिन होता मैं उनकी खातिर इमदारात करती। 2 साल उसी तरह गुज़रे और मैं भी एक बच्चे की माँ बन गई। मुझे अब अपने बच्चे के आगे ये दोनों जहर मालूम होते और हर वक्त ये ख्वाहिश होती कि शौहर की तमाम मोहब्बत चारों तरफ से खींचकर मेरी तरफ आ जाए। मेरी आरज़ू पूरी हुई। शौहर दिन भर मेरे बच्चे सलमान को आँख से ओझल ना करते और अपने बच्चे इरफान को, जो मुश्किल से 3 बरस का होगा, हमारे कमरे तक में ना घुसने देते। इसी तरह 4 बरस गुज़रे। मुझे दिन ईद और रात शब बारात लगती। इन सौतेले बच्चों का कांटा करीब करीब निकल चुका था। यह ज़िंदा तो थे, मगर मुर्दे से बदतर। मैं अभी उस वक्त कुछ ऐसे घमंड में थी कि कभी इन दोनों से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। मैं जो हाथ उठाकर दे देती वो खा लेते, जो कहती वो कर लेते। इरफान थोड़ा बड़ा था, अपनी हालत अच्छी तरह पहचानता और अपनी इज्जत पूरी तरह जानता। दिन भर मेरे बच्चे के पीछे पीछे खुशामद करता, झिड़कियाँ सुनता और उफ ना करता। मुझको ऐसे ही लड़के की ज़रूरत थी जो हर वक्त मेरे बेटे सलमान की खिदमत करे। सलमान खाना खाने के बाद
जो भी बचा बचाया खाना होता उसी को दे देती। पुराने जूते, फटे पुराने कपड़े उसी के काम आते। घर में एक तोता था। एक दिन का जिक्र है कि गर्मी के मौसम में शाम के वक्त नहाने जा रही थी। सोने की घड़ी निकाल कर मैंने रखनी चाही। सलमान मेरे पास बैठकर खेल रहा था। घड़ी देखते ही मचल पड़ा। इरफान खड़ा उसको पंखा दे रहा था, बहलाया फुसलाया और वहाँ से तोते का पिंजरा उठा लाया और कहने लगा, मिट्ठू मियाँ पर हंस रहे हो। वो इधर बहला रहा था और मैं गुस्ल खाने में पहुँची। अभी अच्छी तरह नहा भी नहीं पाई थी कि सलमान के बिलखने की आवाज़ मेरे कानों में पहुँची। कैसा नहाना और कैसा गुस्ल। जल्दी से 3 लोटे डाल बाहर आई तो क्या देखती हूँ कि सलमान की उंगली से खून की धार बह रही है और वो तड़प रहा है। मोहब्बत के मारे बेताब और गुस्से के मारे आग बगोला हो गई। सलमान ने कहा, मुँहे इरफान ने तोते से उंगली कटवा दी। इतना सुनना था, मैं आपे से बाहर हो गई। मैंने एक गज़ब की भरी निगाह उस पर डाली। वो बहुत डरा और सहमा हुआ था। उसकी निगाह मेरे चेहरे पर थी और वो थर थर काँप रहा था। मैंने वही तोते का पिंजरा उठाकर ज़ोर से उसके मुंह पर मारा। उसके गोरे गोरे कल्ले खून में लहूलुहान हो गए। बिन माँ का बच्चा उस वक्त मुसीबत की सच्ची तस्वीर था। बेकसी उसके चेहरे पर बरस रही थी और घुंघराले बाल उसकी बेगुनाही की दाद दे रहे थे। मैं इस मासूम की आंखों से लगातार आंसुआं बह रहे थे। उसके कपड़े खून से भरे हुए थे। दर्द के मारे आवाज़ बंद थी और 8 बरस की जान मेरे सामने थर थर काँप रही थी। मैं गुस्से की हालत में सलमान को गोद में लिए अपने कमरे में पहुंची। वो सो गया था और मैं उसे अपने कलेजे से लगाए बैठी थी कि इतने में ही सलमान के अब्बू तशरीफ़ लाए। सलमान को उस हालत में देखकर घबरा गए और पूछा, क्यों, खैरियत तो है? मैंने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। सलमान बिलख रहा था और वो हंस रहा था। मैं ना आऊँ तो सारी उंगली अलग हो जाए। सलमान के अब्बू इतना सुनते ही उनकी हालत कुछ से कुछ हो गई। वो बग़ैर कपड़े उतारे बाहर गए और इरफान को खूब पीटा। बच्चे की हैसियत ही क्या, हाथ की हड्डी टूट गई और उसका हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया और सलमान को गोद में लेकर बैठ गए। उस वक्त मैं बहुत खुश थी और ठंडी सांस भरते हुए बाहर आई। रात चांदनी थी, 8 बज चुके थे। कोठी से खुसुर फुसुर की आवाज़ कान में आई। मेरे कदम अचानक रुक गए और मैं जब कोठी में दाखिल हुई, एहसान, इरफान का बड़ा भाई, जो अब 10 बरस का था, मेरी सूरत देखते ही सहम गया। उसके गोद में इरफान का सर था। वो हाथ जोड़कर कहने लगा, ये सो गया, जागता ही नहीं, मैं उसको अभी ले जाता हूँ। एहसान ने रो रो के अपने भाई की हालत बयान की और उस वक्त मैं लड़स गई। देखती हूँ तो इरफान बेहोश पड़ा है। घबरा कर घर में आई, संदूक खोलकर अतर निकाला और कपड़े निकाले। मैं जब कपड़े लेकर आई तो दोनों बच्चे जा चुके थे। मैं खामोश आकर बैठ गई और सारे मामले पर गौर किया तो बिन माँ का बच्चा बेगुनाह था। उस पर जो जुल्म टूटा वो दुश्मन को भी ना दिखाए। उसका मेरे आगे हाथ जोड़ना, बिलखना और रोना मेरे कलेजे के पार हो रहा था। दिल ने उस वक्त ये सदा दी और मैंने सोचा, अगर आज मेरा दम निकल जाए
تو عرفان سے بدتر حالت سلمان کی ہوگی۔ اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ سلمان کی یہی حالت کی تصویر آنکھوں میں پھر گئی۔ میں نے برقع اوڑھا اور باہر نکل گئی۔ کوٹھی کے سامنے قبرستان تھا۔ چاندنی رات 2 معصوم بچے ایک قبر پر نظر آئے۔ چھوٹا بے ہوش تھا اور بڑا اس کی صورت دیکھ دیکھ کر تڑپ رہا تھا۔ میں جب کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، اچانک چھوٹا بے چین ہوا اور تو بڑے نے منہ پر منہ رکھ کر کہا، بھائی اٹھ بیٹھ۔ عرفان نے کہا، بھائی میرے ہاتھ میں بہت درد ہو رہا ہے، ہاتھ نہیں اڑتا۔ احسان نے کہا، لا میں اپنا کرتا اتار کر تیرے ہاتھ پہ باندھوں۔ ہمارا بھی تو اللہ ہے، جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو کمانے بھی لگیں گے۔ عرفان نے کہا، اچھے بھائی خدا کے لیے میرا سر دبا دو، بہت درد ہو رہا ہے۔ اگر اماں ہوتی تو دبا دیتی۔ احسان نے کہا، اماں کے سامنے ابا مارتے ہی کیوں؟ اماں کے مرنے ہی سے تو ہماری زندگی ویران ہو گئی۔ اس قبر میں اماں میری سو رہی ہے۔ اماں جان ہم کو بھی اپنے کلیجے سے لگا لو۔ یہ کہہ کر دونوں بھائی لپٹ گئے اور بلک بلک کر رونے لگے۔ اس وقت میری حالت بھی بگڑ چکی تھی۔ موت میرے سامنے کھڑی تھی اور ظلم ناحق کی سزا، دوزخ کے شعلے میرے روبرو بھڑک رہے تھے۔ میں دونوں کو اٹھا کر گھر لائی، رات بھر ان کی خدمت کی۔ صبح اٹھتے ہی ڈاکٹر کو بلوایا، ہاتھ پر پٹھی بندھائی اور سچے دل سے خدا کے حضور میں توبہ کی۔ وہ دن اور آج کا دن، وہ تینوں اب جوان ہو گئے تھے اور میرا آخری وقت تھا۔ میں نے کہا، بچوں، احسان، عرفان، اس ظلم کی آج میں تم دونوں سے معافی مانگتی ہوں۔ میری زندگی ختم ہو گئی اور میں اب اس جگہ جا رہی ہوں جہاں ہر فعل کی سزا اور ہر کام کی سزا بھگتنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم مجھ پر اس ظلم کا دعویٰ کرو۔ اب دونوں بچے اشرف جہاں بیگم سے لپٹ گئے اور دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اماں جان ہمیں تو اب وہ بات ایک خواب سا یاد ہے۔ ہاں، یہ اچھی طرح یاد ہے کہ آپ کی محبت اور آپ کا پیار حقیقی ماں کو بھلا دیا۔ اب اشرف جہاں بیگم نے کہا، پیارے بچوں، ممکن ہے کہ تم کو بھی میری طرح ایسے بچوں سے سابقہ پڑے، مگر یاد رکھو کہ ان کے دکھتے ہوئے دلوں کی آہ اچھی نہیں ہوتی۔ جس طرح میں اپنے فعل پر نادم ہو کر آج خدا کی حضوری میں جا رہی ہوں، اسی طرح جانے کی کوشش کرنا، اور وہ موت ایسی ہوگی جس پر 1000 زندگیاں قربان ہو۔ تھینک یو۔ ہیلو ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا دوست سلمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کریں تاکہ میری ہر آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی تو اس اسٹوری کو بھی لائک کریں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ تھینک یو فار واچنگ۔